दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश दुनिया में तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, जिसे भारत देश के अलावा अन्य देशों में भी बोला जाता है। आज इंग्लिश सीखना और अंग्रेजी में बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हर कोई अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता है। हर कोई कहता है हमें इंग्लिश सिखाओ, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इंग्लिश कैसे सीखें और इंग्लिश कैसे बोलें। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ आसान टिप्स बताऊंगा, जिसको फॉलो करके आप भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। आज के युग में अंग्रेजी का काफ़ी महत्व है। फिर चाहे नौकरी पाना हो, कहीं बाहर जाना हो या किसी भी बड़ी कंपनी में जॉब करना हो, इन सभी के लिए आपको अच्छी इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। आज अगर आपकी क्वालिफिकेशन कम है लेकिन आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं तो आपका सम्मान होगा तथा आपको श्रेष्ठ व्यक्ति का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि आज के समय में जो अच्छी इंग्लिश बोलना जानता है उसे ही सम्मान दिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल भाषा है। इसे सीखना इतना भी कठिन नहीं है, बस आप में सीखने की चाहत होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकें। बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। फिर देखना आप कुछ ही समय में फौराटेदार इंग्लिश बोल पाएंगे, क्योंकि आज के समय में अगर आपकी क्वालिफिकेशन कम है लेकिन आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं तो सभी आपका सम्मान करेंगे। तो चलिए जानते हैं इंग्लिश कैसे सीखें। हमारे देश प्यारे भारत में अधिकतर लोगों की पहली भाषा हिंदी है या किसी की अपनी कोई और भाषा हो। वे लोग जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर का ज्ञान होना आवश्यक है। इंग्लिश ग्रामर में कई रूल्स होते हैं। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा ग्रामर समझना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको पूरा ग्रामर सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस अंग्रेजी के बेसिक रूल्स पढ़ लीजिए और उन्हें फॉलो कीजिए। फ्रेंड्स, इफ़ यू टॉक अबाउट वोकैबुलरी, सामान्य तरीके से बातचीत करने के लिए लगभग एक व्यक्ति को 1000 से 2000 शब्दों की ज़रूरत होती है। बाकी शब्द धीरे धीरे हमारे प्रैक्टिस करने की आदत से हम सीख जाते हैं। हमें शब्दों के जाल में नहीं फंसना है और ना ही उसे रटना है। हमें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से शब्द को सीखते चले जाना है। शब्दों को सीखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप रोज़ाना 5 शब्द कहीं से ले लें और उन्हें ऐसी जगह पर लिखें जहां आपका ध्यान दिन में कई बार जाता है। आप ये काम अपने ऑफिस के टेबल पर या काम करने की जगह पर भी कर सकते हैं। उन शब्दों को दिन में कई बार पढ़िए और याद कीजिए। और हमारा अगला टिप्स है, इंग्लिश में सोचना शुरू करें और इंग्लिश एनवायरनमेंट बनाएं। दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे अहम है वातावरण, माहौल। अगर आपके आसपास का वातावरण ऐसा है जहां अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है तो आप जल्द ही अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। और अगर आपके आसपास ऐसा माहौल नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। माहौल बनाने के लिए आपको अपनी सोच की क्षमता को अंग्रेजी में ट्रांसफ़र करना होगा। जैसे मान लीजिए, अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं या किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो अब तक आप हिंदी में सोच रहे थे, पर आज से आप हर चीज़ को इंग्लिश में सोचना शुरू करें। अगर आपकी ग्रामर या स्पेलिंग मिस्टेक आती है तो आने दीजिए, क्योंकि अभी आप अपने तक ही सीमित हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। और आज का हमारा अगला टिप्स है, किताबें पढ़िए। इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका है बुक्स पढ़ना। आपको किताब पढ़ने के लिए रोज़ाना 1 घंटे ज़रूर देना चाहिए। आप बाज़ार से अपनी पसंद की किसी भी इंग्लिश बुक को खरीद सकते हैं। किताब खरीदने के बाद आप उसके पहले पेज से पढ़ना शुरू कीजिए। आपको सिर्फ उस किताब में लिखे शब्दों को ऊंची आवाज़ में पढ़ना है, और जिस शब्द का आपको अर्थ नहीं पता या उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं उसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, बिल्कुल भी ये न सोचें कि आपको तो किसी शब्द का मतलब नहीं आता और न ही निराश होए। आप बस शब्दों को लिखते जाइए और आधे घंटे किताब पढ़ने के बाद उसे मार्क लगाकर छोड़ दीजिए। इसके बाद अपनी डिक्शनरी उठाइए और उन शब्दों को ढूंढिए जो आपने नोटबुक में नोट किए थे। अब उन शब्दों को उनके अर्थ के साथ लिख लीजिए और उन शब्दों के अर्थ को स्पेलिंग के साथ
याद कर लीजिए। जब आपको लगे कि आपने वो सभी शब्द याद कर लिए हैं जिसमें आप रुकते थे, इसके बाद आप फिर से वही बुक लीजिए और वही पेज पढ़िए और फिर देखिए अब आप इस बार बिल्कुल भी नहीं अटकेंगे। इसके बाद आपने जहां मार्क लगाया था उसके बाद पढ़ना शुरू कीजिए और यही प्रक्रिया दोहराएं। शुरू के 10-15 पेज में आपको काफ़ी नए शब्द मिलेंगे, उसके बाद आप तेज़ी से पढ़ पाएंगे और किताब ख़त्म होने तक आप बहुत से नए शब्द सीख चुके होंगे। इससे आप पढ़ने की स्पीड और बोलने का तरीका भी सीख जाएंगे। और हमारा अगला टिप्स है दैनिक चीज़ों का सहारा लें। दोस्तों, आप अपनी दैनिक चीज़ों के इस्तेमाल से भी इंग्लिश बोलना या पढ़ना सीख सकते हैं। जैसे आप सुबह उठते हैं और जो भी अखबार पढ़ते हैं उसकी जगह पर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें या कोई मैगजीन्स पढ़ें। अगर आप टीवी देखते हैं तो उस पर भी आप इंग्लिश सीखने के लिए हॉलीवुड की मूवीज़ देख सकते हैं। इंग्लिश में कई न्यूज़ चैनल्स भी प्रसारित होते हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और हमारा अगला टिप्स है इंग्लिश सीखने के लिए कुछ ऐप्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप उसके माध्यम से भी इंग्लिश सीख सकते हैं। प्ले स्टोर व अन्य जगह पर इंग्लिश सीखने की बहुत सी एप्लीकेशन उपलब्ध है जो फ्री है तथा इंग्लिश सीखने में काफ़ी हेल्पफुल है। यह एप्लीकेशन कई तरीके से आपको इंग्लिश सीखने में मदद करती है और उसका टेस्ट भी लेती है। इसके बाद अगर आप दोस्तों से मिलते हैं तो उसके साथ ग्रुप डिस्कशन कीजिए। आप कोई गलत शब्द बोलते हैं या आपको स्पेलिंग नहीं आती तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, थोड़ी सी हिम्मत करें, अपने अंदर का डर को बाहर निकालें। वे आपके दोस्त हैं, आप उनसे खुलकर बात कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। तो बात करते हैं इस वीडियो की कंक्लूजन की। हाँ तो दोस्तों, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए इन आसान तरीकों को आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग में लाएं, जिससे आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आप ठान लें तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती, बस हमारे अंदर सीखने का जज्बा होना चाहिए। एक कहावत है जो आपने ज़रूर सुनी होगी, जब जागो तभी सवेरा। यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो हमें बताता है कि कोई भी काम करने के लिए कभी देर नहीं होती। हम किसी भी चीज़ का आरंभ आज से बल्कि अभी से शुरू कर सकते हैं। और इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, और इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, न ही इसके लिए कोई उम्र है। तो कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी अंग्रेजी बोलना सीख सकें। सो दिस इज़ नाउ एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।